Restaurant designing is a part of commercials. First of all, ठीक है. अब रेस्टोरेंट डिजाइनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल थिंक ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट डिजाइन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स आर देयर. फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, टेक अवे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, देन कॉफी शॉप्स, देन टी शॉप्स, है ना, देन यू कैन से फैमिली रेस्टोरेंट, देन लग्जरी रेस्टोरेंट. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स ना. तो which type of restaurant we need to design? You want me to discuss about cafe designing. So what is cafe designing? Cafe designing is popular where? Most of the places where students are there, like in North Campus, South Campus. ज़्यादातर कैफे कहाँ होते हैं? नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, या जहाँ पर हमारा यूनिवर्सिटी एरिया, कैंपस एरिया, या जहाँ पर हमारी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं चलेगा ना वो. बिकॉज अब है कैफे. कैफे का मेन्यू क्या होगा? डिजाइनिंग डिपेंड्स ऑन द मेन्यू. डिजाइनिंग डिपेंड्स ऑन द मेन्यू एंड द यूजर. इंटीरियर डिजाइन इज बेस्ड ऑन यूजर्स, इज बेस्ड ऑन यूजर्स. तो हु आर द यूजर्स? कैफे चलेगा या नहीं चलेगा? व्हाट टाइप ऑफ कैफे विल बी देयर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द मेन्यू कि इसमें आएगा क्या क्या. जैसे अब हमारा है कॉफी शॉप, वहां पर हमें पता है क्या मिलेगा? कॉफी मिलेगी. कैफे कॉफी डे, लाइक कैफे कॉफी डे, हमें कैफे कॉफी डे में मेन्यू क्या है? हमें सैंडविच मिल जाता है ना, हमें कॉफी मिल जाती है, साथ में हमें क्या जो भी उनका मेन्यू है दैट इज नॉट, मतलब दैट इज जस्ट स्नैक्स, है ना. एक होता है फास्ट फूड, एक होता है चाइनीज रेस्टोरेंट, एक हो गया हमारा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. तो कुजीन, कुजीन इज किचन. व्हाट टाइप ऑफ किचन इट इज? तो इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ कुजीन इट इज. अकॉर्डिंगली वी विल डिजाइन the restaurant, not only the interiors but also the table space. Major is the table space to be provided. So we are talking majorly about restaurants. ठीक है. One part was cafe. अब in cafe coffee there should be a professional distance between the two people, है ना. तो we need to maintain that distance as well. And what is the table required for to keep the food? तो what is the size of the food? If we are having burgers, ठीक है, and like we are in McD's, then what type of tables we require? Very small tables. If it is a family restaurant, then we require big tables because our dishes, we are having number of dishes and we are number of people. Like dining tables in our homes, we will have a complete dining there because we went there for dining purpose. Dine out होता है ना, went there for dining purpose. तो the major thing is while designing any restaurant, what you need to know is कि what type of restaurant it is, what is the menu of that restaurant, and what type of utensils they are going to use, what is their theme also. What is their theme also, whether it is a contemporary, whether it's a theme based. Contemporary is also a theme, but contemporary comes in modern, है ना. कुछ भी यूज कर लिया, anything they want to use. जैसे अगर आप नॉर्थ कैंपस में चले जाओ तो you will find many restaurants with a theme and very low lighting. We'll talk about lighting as well afterwards. तो कहाँ पर कैसी लाइटिंग यूज होती है? You have been in pubs, you have been in cafes, वहाँ पे लाइटिंग कैसी होती है? फुल लाइट, वाइट लाइट तो नहीं होती ना, है ना. जो भी उन्होंने बना रखा होता है, जो भी उनका डेकोर होता है ना. डेकोर क्या होता है, कैसा होता है? बड़ा फंकी डेकोर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आना होता है मेजरली. एक एज ग्रुप ने आना होता है, जो एज ग्रुप का थॉट प्रोसेस होता है उस टाइम में, उसको वही चीजें अच्छी लगती हैं और वहां पर अच्छी बुकिंग चलती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, बिग येलो डोर इन नॉर्थ कैंपस, उसकी ब्रांचेस भी हैं वहीं पर. बिग येलो डोर, बिग येलो डोर नाम उसने किससे लिया? उसका डोर ही येलो और टेढ़ा मेढ़ा सा डोर है, उसकी कटिंग डोर की. कभी आप उसका नेट पे जाकर देखो बिग येलो डोर. तो उसकी जो अंदर की सीटिंग प्लान है, उसको क्या क्या प्रोवाइड करता है? वो सारी चीजी आइटम्स प्रोवाइड करता है. जैसे ये आपके हो गए चीज नैचोस, ठीक है, देन आपके ये चीजी फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, या आपके पिज्जाज, बर्गर्स, मतलब इस टाइप ऑफ फास्ट फूड हो गया ना. अगर हमारा होता है साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन में डोसा कितना बड़ा होता है, उसकी थाली कितनी बड़ी होती है. अगर हमारा होता है पिज्जा का बॉक्स कितने, पिज्जा हट्स, तो हमारे बॉक्स का साइज क्या होता है? तो द साइज ऑफ द टेबल विल बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द थिंग दैट इज टू बी सर्व्ड इन दैट रेस्टोरेंट टू सेव द स्पेस.
कोक इज रिक्वायर्ड, है ना, कॉफी होगी या को होगा, ड्रिंक में कुछ वाटर बॉटल होगी, यही कुछ होगा ना सिर्फ। देन इफ इट इज अ कैफे एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू डू फॉर 2, मिनिमम फॉर 2, ठीक है, देन फॉर 3, देन फॉर 4, ठीक है, एंड देन इवन कैन, अगर ज्यादा लोग हो गए दे कैन ज्वाइन द टेबल्स। तो इफ व्हेन दे कैन ज्वाइन द टेबल्स, इफ द टेबल्स आर रेक्टेंगुलर, only then the table can be joined. If the table is circular, we cannot join the table, because most of the students design the circular tables. Circular tables look good, lekin that depends on the space, on the users, that you can keep a variety of shapes. You can keep even a circular table for 4. You can keep a rectangular table where मतलब जहाँ पर हमें ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट है, देयर रेक्टेंगुलर टेबल्स कैन बी ज्वाइंड। अगर सपोज कोई पार्टी कर रहा है, कोई स्टूडेंट पार्टी दे रहा है अपना और वहीं पर देना चाहता है, तो वो उसे बुक करेगा तो उसको टेबल्स ज्वाइन करवानी पड़ेगी। या अगर वो वैसा पार्टी नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है कि भी कोई भी कुछ भी ले ले, आई विल पे, तो वो अलग अलग ग्रुप्स में बैठ सकते हैं। तो मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल ना। तो वाइल डिजाइनिंग वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, कि अगर हम कोई रेस्टोरेंट मीन्स हम डाइन आउट, रेस्टोरेंट इज क्या होता है, डाइन आउट हो गया, या फिर टू हैव अ फन आउटसाइड विद फ्रेंड्स, टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, है ना, या पार्टी विद फ्रेंड्स, तो हमें यही जगह ही मिलती है ना, या हम ये बुक करा लेते हैं, हम वो बुक करा लेते हैं, या फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट एज ग्रुप, है ना, फॉर द यू कैन से टीनेजर्स एंड अबव, टीनेजर्स का ही होता है मेजरली, फॉर द टीनेजर्स। तो टीनेजर्स के लिए जो होता है वो ये हमारे कैफेज पे ये डिजाइन किए जाते हैं, या फिर जैसे बारिस्ता है, या कॉफी शॉप्स है, या एक है वो चायोज, ये क्या है, ये हमारी शॉप्स हैं जैसे मीटिंग, बिजनेस मीटिंग पॉइंट्स। अगर सपोज मेरे को किसी के साथ अपनी मीटिंग रखनी है, आई डोंट वांट टू, मतलब दे कांट कम इन माय ऑफिस, माय ऑफिस टू फार, दे वांट टू कीप अ पॉइंट कि हम एक मिडिल पॉइंट पे मिल जाते हैं जिसपे दोनों को कन्वीनियंट हो, तो वी कैन कीप दिस बिजनेस मीटिंग, ठीक है, विद कॉफी और चाय इन बारिस्ता और चायोस। बिजनेस मीटिंग भी हो गई, चाय भी पी ली वहां पर बैठकर, दो देयर टी इज वेरी कॉस्टली बट दे वांट अ स्पेस टू सिट, दे वांट अ बिजनेस मीटिंग। तो ऐसे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं दैट पीपल सिट देयर, वहां पर चाय कॉफी डेफिनेटली महंगी है, लेकिन वहां पर उनको मीटिंग पे बैठने का स्पेस भी मिलता है, अदरवाइज दे विल पे द रेंट ऑफ दैट स्पेस। जैसे एक यहाँ पर भी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक रेस्टोरेंट है, वहां पर भी ऐसा ही है, आउटडोर रेस्टोरेंट। अब हमारे दो टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर रेस्टोरेंट और आउटडोर रेस्टोरेंट। आउटडोर भी तो है ना रेस्टोरेंट, आउटडोर कौन से हो गए, जो ओपन है। अब तुमने कई बार देखा होगा मॉल्स में फूड कोर्ट्स है ना, तो मतलब यू कैन नॉट, देयर आर अनलिमिटेड डिजाइन इन द रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, वी कॉल देम एज फूड कोर्ट्स। तो फूड कोर्ट्स में अनलिमिटेड डिजाइन है रेस्टोरेंट्स के, आप ओपन में भी कर सकते हो, आप उसको मतलब कवर्ड है, ऊपर छत है, लेकिन अंदर मतलब शॉप के अंदर नहीं है, बाहर है। जैसे आपने देखा पैसिफिक मॉल में भी है ना, ऐसे बाहर है। अब जैसे तुम वेस्टर्न मॉल में जाओ, वेस्टर्न मॉल में क्या है, पिज्जा हट कैसे है, प्रिपेयर अंदर हो रहा है, लेकिन ओपन में उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री देके सीटिंग कर रखी है, एक सिंपल सी बाउंड्री दी हुई है स्टील बार से, और एक बैरियर सा बना रखा है, और बीच में उन्होंने सीटिंग दी हुई है। तो सीटिंग कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, इट डिपेंड्स कि हमारे पास एरिया क्या है, व्हाट एरिया इज प्रोवाइडेड अस बाय द यूजर, हमें वो बता क्या रहा है रिक्वायरमेंट की, मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, कौन सी स्पेस यूज कर सकता हूँ, तभी यू कैन डिसाइड कि नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स अ किचन, द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट। किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट वो भी डिपेंड करता है कि हाउ मच एरिया या स्पेस यू आर हैविंग। वैसे तो कोई भी ब्रांड अगर अपना बनाता है तो उसके लिए पहले ही एक स्क्वायर फीट एरिया, एक स्पेस डिसाइडेड होती है कि इतना स्क्वायर फुट एरिया उनके पास होना चाहिए, तभी वो ब्रांड उसको फ्रेंचाइज देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट डिजाइनिंग। कॉर्पोरेट डिजाइनिंग इज जो फ्रेंचाइजी के लिए डिजाइनिंग होती है, वो ऑलरेडी सेट डिजाइनिंग होती है कि यही मटेरियल यूज होगा, यही कलर स्कीम यूज होगा, यही फर्नीचर यूज होगा, सब कुछ ऐसा होगा। दो आई हैव सीन एट प्लेसेस व्हेन आई वेंट टू जयपुर, ठीक है, तो जयपुर में वी वेंट टू मैगडीज, तो वहां पर मैगडीज का इंटीरियर्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, जैसे दिल्ली में है वैसा, मतलब हमें ब्रांड वैल्यू पता चलती है अगर हम जैसे अगर सपोज मैं जम्मू जाऊं, है ना, जम्मू में भी मैगडीज एंड डोमिनोज आर टोटली सेम,
लेकिन व्हेन आई वेंट टू जयपुर देयर द डोमिनोज मैकडीज वाज डिफरेंट इंटीरियर्स. उसकी वॉल्स पर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स थी एंड दैट वाज टू बिग स्पेस. अब क्या मेट्रो सिटीज में क्या है, द स्पेस इज स्मॉल है ना. जयपुर में गए तो वहां स्पेस इज बिग, देयर इज क्वाइट बिग मैकडीज. यहाँ पर तो इतना बड़ा मैकडीज आपको इतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना मैंने वहां पर देखा. मतलब टोटली डिफरेंट था, इंटीरियर्स भी डिफरेंट था. दो मेरे ख्याल से टेबल्स का शायद कलर स्कीम सेम था चेयर्स का, लेकिन वॉल्स का इंटीरियर्स वो सब डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था. और उनका जो प्लानिंग था वो भी डिफरेंट था. तो हो सकता है उसमें क्या हो, लेकिन जनरली कॉर्पोरेट डिजाइनिंग में टू कीप द ब्रांड नेम ऐसा नहीं होता. तो व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग ऑफ कलर्स एंड फर्नीचर्स, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर हम किसी ब्रांड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो उनका है स्टाइल वो यू हैव टू फॉलो दैट कलर स्कीम. तो आपके पास तो कलर स्कीम चूज करने का चॉइस ही नहीं है ना. आपके पास सेम ही आपको टेबल्स रखनी है, सेम ही चेयर्स रखनी है, बिल्कुल सेम कलर स्कीम रखना है, सेम वही जो भी उसका मतलब बिल्कुल सेम. आप किसी भी मैकडीज में एंटर करते हो आपको फर्क नहीं पता चलना चाहिए. एज इन बैंक्स में भी आप एंटर करते हो सेम होता है सब कुछ, कलर स्कीम वगैरह, फर्नीचर का कलर स्कीम, मतलब एवरीथिंग रिमेन सेम. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल while designing what things to be kept in mind. The things to be kept in mind is whether it is a brand or not. क्योंकि when you are going to design a cafe or a restaurant or you can say any space, तो पहली बात तो that restaurant is the owner is what is the brand, what you can design and what all you can design. मतलब तुम्हें क्या क्या डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. कलर स्कीम सोचोगे, ठीक है. कलर स्कीम आप तभी सोच सकते हो जब वो कोई ऐसा प्राइवेट रेस्टोरेंट है जिसने कोई ऐसे ही ओपन करना अ न्यू ब्रांड है ना. ब्रांड भी नहीं है, मतलब इट्स अ न्यू नेम इन द मार्केट. या कोई ऐसे या बीकानेर वाला ले लो आप, अग्रवाल से लो, तो दे आर ऑल ब्रांड्स. तो वहां पर तो अगर आपको डिजाइनिंग करने को मिल जाता है तो दे आर हैविंग अ सेट डिजाइनिंग. दे जस्ट वांट प्लानिंग, दे जस्ट वांट प्लानिंग इन दैट स्पेस. जो भी स्पेस उनका फ्रेंचाइजी ने पास किया है, दे आर हैविंग अ गुड स्पेस. देन next thing to be kept in mind is what the number of seating, the number of you can say customers they can attend should be more without chaos है ना. बहुत क्लटर्ड फर्नीचर नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि बिल्कुल एसएल अच्छा होना चाहिए. जैसे एसएल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टेबल्स. अगर आप उसमें पासेस बाय जैसे कोई सेल्फ सर्विस है, इट डिपेंड्स कि आपकी सेल्फ सर्विस भी है या आपको वहां पर कोई हेल्प कर रहा है. तो दोनों केसेस में मूवमेंट स्पेस तो छोड़ना बनता ही है ना. एसएल इज द मूवमेंट स्पेस बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है. और यू कैन कीप अ वैरायटी ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, ठीक है. यू कैन डू अ बिग डिजाइनिंग देयर विद द हेल्प ऑफ यू कैन से जस्ट प्लानिंग. प्लानिंग इज व्हाट व्हेन यू प्लान ऑफ फर्नीचर. की अगर आप प्लानिंग करते हो 2D में आप प्लान करते हो ना, यू इवन गिव द शेप्स टू द फर्नीचर कि हम क्या क्या कर सकते हैं है ना, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं. बस यू कैन प्ले विद शेप्स. कलर्स तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, तो कलर्स तो आपके पास मतलब एक डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वो क्राइटेरिया तो खत्म ही हो गया ना. फ्लोरिंग भी खत्म हो गया. द फ्लोरिंग एंड सीलिंग विल रिमेन सेम, द वॉल्स विल रिमेन सेम, द होल डिस्प्ले विल रिमेन सेम, द किचन विल रिमेन सेम. ओनली वन पर्सन मतलब जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है वही उनकी फ्रेंचाइजी किचन डिजाइन करेगा. तो आपके जो मेन काम है कैफे में डिजाइन करने का, ब्रांड्स में जो बड़े बड़े कैफे कॉफी शॉप्स हैं, कैफे कॉफी डे है या जितने भी बारिस्ता है, जितने उसमें आपका काम ही क्या रह जाता है, सिर्फ योर वर्क इज ओनली प्लानिंग. प्लानिंग इज फर्नीचर प्लेसमेंट. हाउ गुड यू कैन प्लेस द फर्नीचर्स, ठीक है. मतलब कितना मैक्सिमम सीटिंग यू कैन प्रोवाइड टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट ऑफ योर्स. दिस इज द मेन एम.